Hello, my dear students. How are you? Very good. All is well. So, in this video, I will teach you about evaluation of inverse trigonometrical functions. आज के हम इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, वृत्तीय फलन को सॉल्व करना सिखाएंगे। आप सभी लोग अपनी कॉपी को खोल लीजिए और कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x is equal to pi by 4 plus xy2 when x greater than 0 and smaller than pi by 2. And second part, tan inverse under root of 1 plus cos x plus under root 1 minus cos x whole upon under root of 1 plus cos x minus under root 1 minus cos x is equal to pi upon 4 minus x upon 2, where x greater than pi and smaller than 3 pi by 2. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं LHS दोनों ही प्रश्नों का सेम है, जबकि RHS में डिफरेंस है पाई बाई 4 प्लस XY2 और सेकेंड सवाल में पाई बाई 4 माइनस XY2। डिपेंड इस पर करता है कि x की वैल्यू हमने क्या ली है। तो पहले पार्ट में x की वैल्यू 0 से अधिक और पाई बाई 2 से कम, जबकि सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू पाई से अधिक एंड 3 पाई बाई 2 से कम है। तो अब हमें इसको देखना है, तो पहले पार्ट को सिद्ध करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर XY2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x। इस cos x की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर XY2 रखेंगे। इसी तरीके से अंडर रूट 1 प्लस cos x, इसको फिर वही 1 प्लस 2 cos स्क्वायर XY2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर XY2।
अब यहाँ देखिए ये 1 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा आपका tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर XY2 प्लस 2 sin स्क्वायर XY2 अंडर रूट 2 sin स्क्वायर XY2 प्लस अंडर रूट 2 cos स्क्वायर XY2 माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर XY2। अगर हम इसमें अंडर रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमारा सवाल क्या बचेगा, tan इनवर्स cos स्क्वायर XY2 का स्क्वायर रूट cos XY2 प्लस sin XY2 अपॉन cos XY2 माइनस sin XY2। यहाँ पर देखिए आपकी जो दी गई कंडीशंस थी वो क्या थी, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। सो x अपॉन 2 is less than 0 and x greater than 0 and less than pi by 4. It means XY2 lies on second quadrant. XY2 कोण जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। XY2 lies on फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में XY2 का मान है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि सभी फंक्शंस के चिन्ह प्लस होते हैं, इसलिए हमने cos स्क्वायर XY2 का जो स्क्वायर रूट लिखा है, क्या लिखा है, cos XY2 प्लस साइन XY2 अपॉन cos XY2 माइनस साइन XY2। एक बार फिर से ध्यान दें, given that x greater than 0 and smaller than pi by 2, so XY2 is greater than 0 and smaller than pi by 4. It means x upon 2 lies on first quadrant and all the functions in first quadrants are positive. अब यहाँ हम प्रत्येक व्यंजक में, पद में, टर्म्स में cos XY2 से डिवाइड कर दे तब क्या होगा, tan इनवर्स cos XY2 अपॉन cos XY2 दैट इज 1, sin XY2 अपॉन cos XY2 tan XY2 cos XY2 upon cos XY2 1 minus tan XY2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan XY2 1 माइनस 1 इंटू tan XY2, 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 इंटू tan XY2। और अब हमारा ये फार्मूला tan पाई बाई 4 प्लस XY2 का हो जाएगा।
tan inverse tan of pi by 4 plus x by 2, और आपको फार्मूला मालूम है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। तो हमारा पहला पार्ट में यही चीज सिद्ध करनी थी, बात आपको समझ में आ गई। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। तो बिल्कुल सेम अभी हमने जो पहले पार्ट में किया था वही काम इसमें भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, that is tan inverse under root 2 cos square xy2 plus 2 plus under root 2 sin square xy2 under root 2 cos square xy2 minus under root 2 sin square xy2। अंडर रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो आपका ये बच गया सवाल tan इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर xy2 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर xy2 होल अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर xy2 प्लस माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर xy2। नेक्स्ट लाइन tan इनवर्स अंडर रूट cos xy2, that is cos xy2 mod प्लस
sin xy2 mod of sin xy2 whole upon cos x upon 2 modulus mod of cos xy2 minus mod sin x upon 2. In these questions, given that x greater than pi and is smaller than 3 pi upon 2, if we divide it by 2, then pi upon 2 less than x upon 2 less than 3 pi upon 4. It means x y2 की वैल्यू पाई अपॉन 2 से अधिक और 3 पाई अपॉन 4 से कम होगी. अब अगर x अपॉन, इसका मतलब एक्स वाई टू लाइज ऑन क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 अंश से अधिक कोण और ये 135 अंश से कम, ये कोण जो होगा हमारा सेकेंड चतुर्थांश में होगा. और सेकेंड चतुर्थांश में कास का फंक्शन नेगेटिव होता है जबकि साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है. इसलिए मॉड cos xy2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2. फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए. xy2 लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो मॉड cos xy2 इक्वल टू माइनस cos xy2 and mod sin xy2 equal to plus sin xy2. tan इनवर्स माइनस cos xy2 से सब में डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन xy2 1 माइनस tan xy2 अपॉन 1 प्लस tan xy2, that is tan inverse tan pi by 4 minus xy2 this is equal to pi upon 4 minus x upon 2. Next question, if tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to pi, then prove that x into y into z equal to x plus y plus z. यदि tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। तो सिद्ध करें एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स सी एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, गिवन दैट so tan inverse x plus tan inverse y is equal to पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। इस टेन इनवर्स जेड को आरएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए। अब यहाँ पर ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला सभी लोगों को मालूम है, क्या होता है इसका मान, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, that is equal to pi minus tan inverse z. So x plus y upon 1 minus xy equal to tan of pi minus tan inverse z. Tan inverse x plus y upon 1 minus xy equal to pi minus tan inverse z. So x plus y upon 1 minus xy equal to tan pi minus tan inverse z. अब आपको फार्मूला ये मालूम है कि tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ tan इनवर्स जेड। tan ऑफ tan इनवर्स जेड। So x plus y upon 1 minus xy equal to minus tan inverse z, और tan of tan inverse z equal to z, so this is equal to minus z, x plus y upon 1 minus xy, on solving x plus y equal to minus z plus xyz, x plus y plus z equal to xyz, or x into y into z equal to x plus y plus z। इस तरह से इस सवाल को आप सिद्ध करेंगे। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि प्रूव दैट cot inverse AV plus 1 upon A minus B plus cot inverse
बी सी प्लस 1/b-c प्लस कॉट इनवर्स CA प्लस 1/c-a इक्वल टू 0। क्या सिद्ध करना है? कॉट इनवर्स AB प्लस 1/a-b प्लस कॉट इनवर्स BC प्लस 1/b-c प्लस कॉट इनवर्स CA प्लस 1/c-c। LHS कॉट इनवर्स AB प्लस 1/a-b प्लस कॉट इनवर्स BC प्लस 1/b-c प्लस कॉट इनवर्स CA प्लस 1/c-a। अब हम इस कॉट इनवर्स के फंक्शन को टेन इनवर्स में अगर चेंज करना चाहें तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। इसका मतलब ये हमारा जो कॉट इनवर्स AB प्लस 1/a-b है, ये टेन इनवर्स a-b/1 प्लस AB प्लस टेन इनवर्स b-c/1 प्लस BC प्लस टेन इनवर्स c-a/1 प्लस CA और अगर हम देखें कि ये टेन इनवर्स a-b/1 प्लस AB तो ये मान होगा टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस b/1 प्लस AB। इसी प्रकार इसको लिख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स b माइनस टेन इनवर्स c प्लस टेन इनवर्स c माइनस टेन इनवर्स a, दैट इज 0 प्लस टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी कैंसिल हो गए। टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स सी ये भी कैंसिल हो गए। तो क्या रिजल्ट आया? 0। यही आपको सिद्ध करना था, यानी कि RHS की वैल्यू। अब हम आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के मान निकालना सिखाएंगे, फंक्शंस को इवेलुएट करना। Evaluate the cos sin inverse -1/2। पहला प्रश्न, cos sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें। तो यहां देखो cos sin इनवर्स -1/2
अब देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जबकि x belongs to closed interval -1 to +1। ये आपका फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 +1। ये क्लोज्ड इंटरवल -1 +1 का मान तो सभी लोग जानते ही है, -1 या उससे बड़ी संख्या है और +1 या उससे छोटे मान। यहाँ पर हमारा x का मान -1/2 है, -1/2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 and 1। सो साइन इनवर्स -1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसको कास के टर्म्स में लिखना है, तो क्या लिखा जाए, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/6, तो -π/ और cos -θ इक्वल टू cos थीटा, cos π/6 दैट इज √3/, साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 π/6, और यहाँ देखिए cos -θ इक्वल टू cos थीटा, यानी cos π/6 cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। सेकेंड क्वेश्चन, cos साइन इनवर्स -5/13, cos साइन इनवर्स -5/13 का मान निकालना है। क्या हो जाएगा ये, cos साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, बिकॉज -5/13 belongs to -1 1। फार्मूला भी हमने बताया था, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, जबकि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 1। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या है, -5/13, तो -5/13 -1 +1 इस अंतराल के अंतर्गत आता है, इसलिए साइन इनवर्स -5/13 को हमने क्या लिखा, माइनस साइन इनवर्स 5/13। अब फिर देखिए यहाँ से फार्मूला, cos ऑफ -θ इक्वल टू cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos साइन इनवर्स 5/13
अब यहाँ पर ये कॉस लिखा है और ये साइन इनवर्स है, तो हमें क्या करना है, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लेना है। और ये चेंज करना भी हमने आपको बताया था, बहुत आसान तरीका है। साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, 5/13। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 5/13, और साइन थीटा रेशियो होता है किसका, लंब और कर्ण का। तो किसी भी त्रिभुज में यदि लंब 5 है तो उस त्रिभुज का कर्ण 13 है। इस स्थिति में आधार क्या होगा, 5 और 13, आधार निकाल लीजिए। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग 25, आधार नहीं मालूम, कर्ण का वर्ग 13, 169। इसका मतलब आधार का वर्ग इक्वल टू 144। आधार कितना आ गया, 12। और कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। क्या होता है कास थीटा का मान, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, 12, और कर्ण कितना, 13। इसका मतलब यहाँ पर हम साइन को अगर कॉस में बदलना चाहें तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स आधार बटे कर्ण। आधार कितना, 12, कर्ण कितना, 13। इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स 12/13, 12/13। अगला क्वेश्चन, काट ऑफ साइन इनवर्स -7/25। काट साइन इनवर्स -7/25। बिल्कुल सेम उसी तरीके से -7/25 belongs the close interval -1 to +1, -7/25 belongs to -1 +1. So we can write sin inverse x in form of minus sin inverse 7/25. कौन सा फार्मूला यूज किया है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखो काट ऑफ माइनस थीटा, काट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सारे मान माइनस। तो ये हो गया माइनस कॉट साइन इनवर्स 7/25, 7/25। अब यहाँ पर देखिए ये साइन इनवर्स 7/25 को हमें कॉट इनवर्स में बदलना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब त्रिभुज के लंब अगर 7 है तो कर्ण 25 है। आधार कितना होगा, 24 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकाल लीजिए। तो माइनस कॉट साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल लो। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार कितना, 24, लंब कितना था 7,
दैट इज -24/7। क्या मान आया? -24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन ऑफ cos इनवर्स -3/5। क्या है प्रश्न? साइन cos इनवर्स -3/5 इस फलन का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि cos इनवर्स -3/5, तो आपको हमने फार्मूला बताया था cos इनवर्स -ax इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ax, जबकि x बिलोंग्स टू -1 + 1 क्लोज्ड इंटरवल। cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। यहाँ पर देखिए -3/5 क्या इस क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है? तो आंसर आएगा यस। -3/5 बिलोंग्स closed interval -1 to +1. So we can write sin cos इनवर्स -3/5 को पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। सभी लोग जरा ध्यान से देखें, cos इनवर्स -3/5 को हमने क्या लिखा है? पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। क्यों? cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, अगला फार्मूला हमारा यूज होना है साइन 180 - थीटा। साइन 180 - थीटा, 180 - थीटा lies on second quadrant, and in second quadrant function of sine becomes positive. So sine cos inverse 3/5, साइन 180 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें फिर जो है इस cos इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में बदलना है। तो ये cos इनवर्स 3/5, इसका मतलब अगर इसको हम थीटा मान लें तो cos थीटा का मान 3/5 होगा। और cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार 3 है, कर्ण 5 है, तब लंब की लंबाई कितनी होगी? 4। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन, और cos इनवर्स को साइन इनवर्स में अगर लिखें तो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा? 4/5, दैट इज 4/5। तो इस क्वेश्चन की जो मान आया 4/5। हाँ बच्चों, तो इस तरह से आप इन फंक्शंस को सरल कर सकते हैं। अभ्यास करते रहिए। इसका आपको जैसे जो बताया जा रहा है ये सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट करते जाएं और वीडियो को पॉज करते हुए उसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं।
कासिक कास इनवर्स -12/13, cosec ऑफ कास इनवर्स -12/13। तो फिर हमें इसको ऐसे ही करना है, ये कॉसिक और कास इनवर्स -12/13 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स 12/13, बिकॉज -12/13 belongs to closed interval -1 to 1। तो फार्मूला आपका कौन सा यूज हुआ, कास इनवर्स -cx इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 1। तो इस हमने फार्मूले का उपयोग यहाँ पर किया। कास इनवर्स -12/13 को क्या लिखा, पाई माइनस कास इनवर्स 12/13। अब यहाँ पर फिर फार्मूला कासिक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कासिक फंक्शन प्लस रहता है, और 180 माइनस थीटा में फंक्शन चेंज भी नहीं होता है, इसलिए ये मान क्या होगा, कासिक कास इनवर्स 12/13। अब हमें केवल एक काम करना है, इस कास इनवर्स 12/13 को कासिक इनवर्स में बदलना है। तो कैसे करेंगे, कास इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा, कास थीटा इक्वल टू 12/13, कास थीटा आधार और कर्ण, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। इसका मतलब अगर आधार हमारा 12 है तो कर्ण की लंबाई 13 है, और इस स्थिति में जो त्रिभुज के लंब की लंबाई आएगी वो कितनी होगी, 12 13 और 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कासिक इनवर्स में बदलना है, और कासिक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, और लंब क्या आया था 5, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कासिक इनवर्स। अब फिर वही फार्मूला कासिक ऑफ कासिक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, 13/5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate sin tan inverse -7/24। sin tan inverse -7/24। तो देखिए आपको एक फार्मूला tan इनवर्स
माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड cot inverse minus x equal to pi minus cot inverse x for x belongs to R, where R is the set of real number. x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो हमें इसका उपयोग करते हुए यहाँ पर ये tan इनवर्स माइनस 7/24 इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन माइनस tan इनवर्स 7/24। अब इसके बाद फिर फार्मूला साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन tan इनवर्स 7/24। अब हम इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लें तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब 7 आधार 24 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7 बेस 24, हाइपोटेनियस क्या होगी 25। तो इसलिए माइनस साइन, इसको साइन इनवर्स में चेंज करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 7, कर्ण कितना आया था 25, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने पर उसका मान क्या आया, माइनस 7/25। अगला क्वेश्चन, cos cot इनवर्स माइनस 5/12, cos ऑफ cot इनवर्स माइनस 5/12। अब यहाँ पर हमें ये cot इनवर्स माइनस 5/12 का मान देखना पड़ेगा क्या होता है। तो फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम यहाँ cot इनवर्स माइनस 5/12 की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स 5/12, cos पाई माइनस cot इनवर्स 5/12। अब इसके बाद फार्मूला cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा क्या होता है, माइनस cos, और थीटा की जगह क्या है, cot इनवर्स 5/12। अब इसके बाद फिर हमारी प्रॉब्लम, ये cos दिया है, यहाँ क्या है cot इनवर्स है। तो इस cot इनवर्स x को हमें बदलना है किसमें, cos इनवर्स में, और cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये cot इनवर्स 5/12, इसमें
कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 है। इट मीन्स इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा, 13 होगा। दैट इज माइनस कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस 13। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स 5/12, इसको क्या लिखेंगे 5/13 माइनस 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसिक कॉट इनवर्स -4/3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को हल करना है। इसके साथ ही आप लोगों से ये कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। कॉसिक कॉट इनवर्स -4/3 क्या किया जाए, कॉसिक कॉट इनवर्स एक्स अभी हमने आपको बताया था, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 4/3 और कॉसिक पाई माइनस थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा। तो कॉसिक कॉट इनवर्स 4/3। अब यहाँ हमें इस कॉसिक कॉट इनवर्स 4/3 को कॉसिक में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स 5/3। यहाँ देखिए कॉट इनवर्स 4/3, इसका मतलब कॉट थीटा का मान 4/3। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका अगर 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो जो हाइपोटेनियस होगी वो कितनी होगी 5 होगी। और कॉसिक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/3 दैट इज 5/3। तो इस तरह से आप इनवर्स में जो नेगेटिव मान वाले फंक्शन है इनको सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई होती है। अच्छे ढंग से अभ्यास करें और बढ़िया ढंग से आप अपने चैप्टर को तैयार कर लें। इसमें किसी को अगर कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पे अवश्य नोट कर दें, ताकि आपकी समस्याओं को हम रिमूव कर सकें। धन्यवाद।